नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय लोकतंत्र टीवी। काफ़ी दिनों बाद जो है कांग्रेस यूथ, वो तमाम लोग जिन्होंने बुराड़ी विधानसभा और तमाम वो क्षेत्र के लोग जिनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो तमाम ये बड़े चेहरे हैं। मोदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है सर, किस तरह का स्ट्रेटजी आप लोग प्लान कर रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर? उससे पहले बिहार चुनाव है, फिलहाल दिल्ली में क्या स्ट्रेटजी लगा रहे हैं आप लोग? देखिए, दिल्ली में बहुत ज़रूरी है, दिल्ली में बहुत ज़रूरी है जो कांग्रेस के हम नेता और पदाधिकारी हैं वो जाके गली मोहल्लों में जाके सबसे पहले तो जो कांग्रेसी हैं उनसे जाके बातचीत करें। जो कांग्रेस वर्कर है, जो कांग्रेस फैमिली है, उनको एकजुट करें। जब सबसे पहले हम उनको एकजुट करेंगे तभी तो जनता में अपना मैसेज ले जा पाएंगे ना। तो एक नई तरीके से काम करने की ज़रूरत है। एक पुराना तरीका था काम करने का, नया तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। जैसे पहले भी हमने बुराड़ी में या पूरी नॉर्थ ईस्ट में चाय के प्रोग्राम किए थे, जिसमें हमने कांग्रेसियों को इकट्ठा किया था कि उनके ज़रिए हमने जनता तक अपने मैसेज पहुंचाने की कोशिश की थी। तो वो दोबारा से वही शुरुआत है। ये पहले ऐसा होता था, बीच में कुछ दिन बंद थी ये चीज़ें। हाँ, बीच में शायद कुछ दिन बंद थी, लेकिन इसको करना बहुत ज़रूरी है। पूरी दिल्ली में इसको करना ज़रूरी है। तो आपको लगता है तो कपूर साहब ने मुझे चाय पे बुलाया था, उन्होंने कुछ लोग ही बुलाए हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि वार्ड वाइज हमें ये कार्यक्रम पूरी दिल्ली में करना चाहिए। बिहार का क्या स्थिति है सर? जिस तरह से लगातार बीजेपी के खिलाफ कल जो है 5:05 पर बेरोजगारी के ऊपर थाली बजाई गई, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? बिहार में बीजेपी बड़ी परेशान है इस समय। मुझे लगता नहीं बीजेपी और नीतीश भाई सरकार नहीं बना पाएंगे। एक तो बिहार में कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। जीडीपी की आप हालत देख रहे हैं हिंदुस्तान में। उससे ऊपर जो जिस तरीके से अमानवीय हरकतें बीजेपी और नीतीश जी ने इस बारी की थी, जो माइग्रेंट लेबर वापस जाने थे, उनको बहुत तंग किया इन लोगों ने। इतना तंग किया, लोग हज़ारों किलोमीटर चले, लोगों की बड़ी दिक्कतें आई, उनके घर बार छिन गए, लेकिन सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। एक छोटा सा काम था कि लोगों को घर जाना था, उनको यातायात मुहैया करवा रहे थे। ये सरकार, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम थोड़ा ना, मुश्किल काम इसलिए बना कि उनकी नीयत नहीं थी करनी। तो मुझे तो लगता है बिहार के बड़ी परिणाम कांग्रेस और जो हमारा सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल है उसके बीच में जो गठबंधन होगा वो उसको विजय। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम वो दृश्य आपने देखा होगा किस तरीके से लॉकडाउन में जो लोग परेशान थे, वो लोग पैदल किस तरीके से सड़कों पर जा रहे थे। क्या उनका जवाब जो है बिहार विधानसभा के लोग देंगे? क्या बिहार के लोग देंगे करारा जवाब क्या बीजेपी को? जी बिल्कुल देंगे, क्योंकि देखिए देश की जो हालत आज के टाइम पे चल रही है, ये अगर दो या तीन अटैक देश के साथ नहीं होते ना तो ये हालत नहीं होते। पहले तो एक नोटबंदी को ले लीजिए, फिर दूसरा जीएसटी को ले लीजिए, और तीसरा ये जो वर्ल्ड की महामारी कोरोना जैसी बीमारी लोगों के ऊपर पड़ी है। अगर 3-3 झटके देश की जनता को मिलेंगे तो देश की जनता मजबूत तरीके से उन्हें सह नहीं पाएगी। आज देश की हालत बहुत खस्ता है। आज इन्हें देश की जनता के बीच में जाके और लोगों के बीच में जाके उनकी जो सहूलियत है, अभी मोदी जी ने बताया कि जो दिल्ली से प्रवासी जो लोग गए हैं उन लोगों की सहायता इन्होंने नहीं की। प्रवासियों की सहायता वहाँ तो नहीं किया, दिल्ली में भी नहीं की इन्होंने। 3 बार राशन देने के लिए दिल्ली सरकार ने वादा किया, 2 बार राशन मिला। केंद्र सरकार ने क्या दिया? 2 बार जो जनधन योजना, उनके अंदर 500 रुपये डाल के जिनकी 20-20 हज़ार रुपये की नौकरी के लाले पड़ गए, उन लोगों को क्या मिला? हैगा। एक बार सर, लॉकडाउन में आपने बड़ी मेहनत की थी, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया था भोजन और तमाम चीज़, पैकेट जो था, एक किट आपने लोगों को दिया था तमाम जगहों पर। उसका असर क्या बिहार के उन लोगों को याद है? वो चीज़ ये नहीं है। नहीं, लोगों को बिल्कुल याद है। दिल्ली में तो आपको शायद पता नहीं होगा या पता होगा मुझे पता नहीं, कांग्रेस की रसोई चली जिसमें 55 लाख से ऊपर लोगों को खाना मुहैया करवाया गया। तो वो कांग्रेस ने अपने जेब से पैसा खर्च करके किया, और जहाँ केजरीवाल जी खाना बता रहे थे उसकी क्वालिटी देख लेते, और जो कांग्रेस ने खाना मुहैया करवाया उसकी क्वालिटी याद देखते। तो हमारे यहाँ जो भी खाना था बिल्कुल स्वादिष्ट पौष्टिक खाना हमने उपलब्ध करवाया। कांग्रेस में कंट्रोल सेंटर बनाया दिल्ली कांग्रेस से, जिसका इंचार्ज मैं था। हमने कम से कम 5 लाख लोगों को राशन की किटें बांटी। हमने सैनिटाइजेशन की 1000 से ऊपर मशीनें प्रोवाइड करवाई, जो हमारे कांग्रेस के कोरोना योद्धाओं ने जाके, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गली गली जाके सैनिटाइजेशन किया। तो ये काम तो पूरी जनता देख रही है ना। दूसरा, जो बिहार के भी काफी लोग दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने भी ये काम देखा कि कांग्रेस माइग्रेंट्स की बात है, कांग्रेसियों ने अपनी गाड़ी में माइग्रेंट्स को बिठा के उनके गांव तक छोड़ा है। हमने
बसेस का इंतजाम किया, उनके पैसे हमने दिए। तो ये भी जनता तो देख रही है ना कि कांग्रेस ने कितनी मदद की है, तो जरूर उसका बिहार। मन की बात में 6 लाख से ज्यादा सा डिसलाइक मिले, उस पर कुछ कहेंगे आप? एक भी अच्छा इशू जो पब्लिक से रिलेटेड हो वो सवाल उसमें मोदी साहब ने नहीं पूछा गया, लोग काफी परेशान हैं इसलिए ज्यादा डिसलाइक मिले। देखिए बड़ी सिंपल है, वो तो मन की बात बोलते हैं, किसी की मन की बात सुन भी लें, अगर सुनते तो ऐसी हालत नहीं होती ना, वो तो सिर्फ अपनी मन की बात बोलते रहते हैं। तो लोगों को भी अब समझ में आ रहा है इन्होंने किया क्या है, इसलिए डिसलाइक मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी, तमाम लोग मौजूद हैं। सर किस नज़रिए से देख रहे हैं पूरे बिहार चुनाव को? दिल्ली में आप लोगों ने कड़ी मेहनत की है, लॉकडाउन में तमाम लोगों को बहुत राशन तमाम चीज़ें मुहैया करें, किस तरीके से देख पा रहे हैं? लोगों में जो कांग्रेस के प्रति विश्वास है, जो कांग्रेस ने जो पहले काम किए हैं, आज भी कांग्रेस जो है ना सच्चाई के लिए लड़ती है, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। जो लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है, जो कांग्रेस ने काम किए हैं, वो चाहे बीजेपी हो या आम पार्टी हो, किसी ने कुछ भी नहीं किया। अभी मोदी जी ने बताया कि मन की बात जो है वो अपने मन की बात करते हैं, पब्लिक के मन की बात ना सुनते हैं ना उनके मन की बात करते हैं। तो जब तक आम आदमी की और गरीब आदमी की आवाज़ को नहीं सुना जाएगा, तो इसी तरीके से आने वाले समय में बिहार के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब वो दिखा देंगे लोग जो है ना कि आने वाले समय में कांग्रेस के अलावा और कोई भी नहीं होगा इस देश के अंदर, और कांग्रेस ही होगी और कोई नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या ये पहली शुरुआत है, राज्य शुरुआत होगी जहां से बीजेपी को भगाया जाएगा? पहला राज्य होगा बिहार फिलहाल इस समय? बिल्कुल बिल्कुल होगा। अभी बिहार में सिर्फ दिल खोलने की जरूरत है और दुनिया देखेगी कि कांग्रेस दोबारा से अपने स्टैंड पे खड़ी होगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी और दुनिया को दिखाएगी कि एकमात्र कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो देश को चला सकती है। लग रहा है सर बिहार में, सर क्या स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं आप लोग? देखिए बिहार में काफ़ी लोग परेशान हुए हैं, जो दिल्ली से गए हैं वो भी परेशान हुए हैं, जो दिल्ली से आ रहे हैं वो भी परेशान होकर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है। और नीतीश सरकार जो पिछले 10 सालों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अब लोग समझ चुके हैं कि वहाँ कुछ नहीं है। लोग परेशान हैं, खाने के लिए परेशान है, राशन के लिए परेशान है। तो मैं समझता हूँ कि पूर्ण रूप से कांग्रेस वहाँ सफल रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग मौजूद हैं जो आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़े दिग्गज जिन्हें बुरारी विधानसभा है, तमाम वो क्षेत्र छोटे कार्यकर्ता से ऊपर लेवल की सोच चल रही है। पर क्या देख रहे हैं सर, क्या देख पा रहे हैं बिहार को इसमें? बिहार किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा देखिए, बिहार पूरे देश को एक राजनीतिक सोच देता है जी। चंपारण के सत्याग्रह से महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन की शुरुआत करी थी, उसने अंग्रेजी सत्ता की नींव उखाड़ ली। तो आप ये मान के चलिए कि बिहार पूरे देश का सबसे बड़ा श्रम आंदोलन का केंद्र है। अभी 23 सितंबर 2020 का जो समय आने वाला है, उस दिन पूरे देश के श्रमिक आंदोलन करने जा रहे हैं। शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े बड़े दिग्गज ना बता पाएं, लेकिन ये श्रमिक आंदोलन जो होगा वो बिहार की धरती में सबसे प्रमुख रूप से उभरेगा। दूसरी बात ये है कि जो श्रम शक्ति पूरे देश को इतना बड़ा और महान बनाती है, उसी श्रम शक्ति को आपने सड़कों पे नंगे पांव छोड़ दिया। आपने उसको एक परिवहन की सुविधा नहीं दे पाए, आप उसको रास्ते में खाना नहीं खिला पाए। ये कांग्रेस पार्टी के ही वर्कर थे जो उनके लिए बस लेके खड़े थे, अपनी कार लेके खड़े थे, खाना लेके खड़े थे। कांग्रेस की रसोइयाँ चल रही थी, उनके पास कपड़े नहीं थे, बच्चों के पास चप्पल नहीं थी, गर्भवती महिलाओं के गर्भपात हुए हैं, रास्ते में लोग मरे। एक बेटी अंबाला से अपने बीमार पिता को लेकर बिहार पहुंची है। तो बिहार ने तो पूरे देश को कहते हैं क्रांति की मिसाल पकड़ाई है, और वही क्रांति की मिसाल अब की बार भाजपा और जेडीयू गठबंधन को उखाड़ फेंकेगी। गौर से देख लीजिए इस बड़े चेहरे को, जिनमें ये आसार और उम्मीद दिख रही है कि बिहार चुनाव या दिल्ली जैसे आम चुनाव में जो है कुछ परिवर्तन के लक्षण दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम।